सोचो अगर तुम्हारे पास रोज सिर्फ 2 घंटे का फ्री टाइम है और तुम उन 2 घंटों को अगले 1 साल तक सही जगह लगा दो तो क्या हो। शायद तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकती है। लेकिन अगर यही 2 घंटे रोज इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स और बेकार की बातें देखने में निकल गए तो 1 साल बाद तुम्हारे पास क्या बचेगा? सिर्फ पछतावा कि काश मैंने उस समय कुछ किया होता। और सबसे खतरनाक बात यह है कि फ्री टाइम बर्बाद होने का पता उसी समय नहीं चलता। जब समय निकल जाता है तब समझ आता है कि हमने अपने ही हाथों से अपना सबसे कीमती सामान खो दिया। इसीलिए आज मैं तुम्हें 7 ऐसे काम बताऊंगा जिन्हें अगर तुम अपने फ्री टाइम में करना शुरू कर दो तो आने वाले कुछ महीनों में तुम खुद के अंदर बड़ा बदलाव देखोगे। और आखिरी वाला काम शायद सबसे ज्यादा पावरफुल है। पहला काम, कोई हाई इनकम स्किल सीखो। फ्री टाइम में सिर्फ मनोरंजन करने के बजाय ऐसी स्किल सीखो जिससे भविष्य में पैसा कमाया जा सके, जैसे वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, कोडिंग, डिजिटल मार्केटिंग, सेल्स या कंटेंट राइटिंग। शुरुआत में कुछ समझ नहीं आएगा, तुम्हें लगेगा कि मुझसे नहीं होगा, लेकिन याद रखना हर एक्सपर्ट कभी बिगिनर था। रोज सिर्फ 30 मिनट सीखो। 30 मिनट बहुत कम लगते हैं, लेकिन 1 साल में यही 30 मिनट तुम्हें हजारों लोगों से आगे कर सकते हैं। दूसरा काम, किताब पढ़ो। अब शायद तुम सोच रहे होगे कि किताब पढ़ने से पैसे थोड़ी मिलते हैं। सीधे पैसे नहीं मिलते, लेकिन सोचने का तरीका बदल जाता है। एक अच्छी किताब तुम्हें ऐसी गलती करने से बचा सकती है जिसे करने में तुम्हें कई साल लग सकते थे। अगर किताब पढ़ने की आदत नहीं है तो रोज सिर्फ 5 पेज पढ़ो। धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग खुद पढ़ना चाहेगा। और ध्यान रखना, किताबों की संख्या जरूरी नहीं है, उनमें से सीखी हुई बातों को जिंदगी में लागू करना जरूरी है। तीसरा काम, एक्सरसाइज करो। अगर शरीर ही कमजोर है तो पैसा, स्किल और सक्सेस किस काम की। फ्री टाइम का थोड़ा हिस्सा अपने शरीर को दो। घर पर पुशअप्स, स्क्वाट्स, रनिंग या कोई भी सिंपल एक्सरसाइज कर सकते हो। एक्सरसाइज सिर्फ शरीर नहीं बदलती, तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ाती है। जब तुम अपने शरीर को मजबूत बनाते हो तो धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग भी मजबूत होने लगता है। चौथा काम, अपनी कमाई और खर्च का हिसाब रखो। ये काम बहुत साधारण लगता है, लेकिन ज्यादातर लोग इसे नहीं करते। आज तुमने कितने पैसे कमाए, कितने खर्च किए, कहाँ खर्च किए, बस इसे लिखना शुरू करो। क्योंकि जिस पैसे का हिसाब तुम्हें नहीं पता उस पैसे को बढ़ाना भी मुश्किल है। छोटी इनकम हो तब भी हिसाब रखो, क्योंकि वेल्थ सिर्फ ज्यादा कमाने से नहीं बनती, सही तरीके से पैसे को संभालने से भी बनती है। पांचवा काम, अपने अगले दिन की प्लानिंग करो। सोने से पहले सिर्फ 5 मिनट निकालो और लिखो कि कल तुम्हें कौन कौन से 3 जरूरी काम करने हैं। ध्यान रहे, 20 कामों की लिस्ट मत बनाना, सिर्फ 3 सबसे जरूरी काम। क्योंकि जब सुबह उठते ही तुम्हें पता होता है कि क्या करना है तो तुम्हारा समय सोचने में नहीं, काम करने में लगता है। और यहीं से एक सामान्य इंसान और डिसिप्लिन इंसान के बीच अंतर शुरू होता है। छठा काम, कुछ नया बनाओ। सिर्फ कंटेंट देखना बंद करो और कभी कभी कंटेंट बनाओ। सिर्फ दूसरों की वीडियोस मत देखो, अपनी वीडियो बनाओ। सिर्फ दूसरों की ड्राइंग मत देखो, खुद ड्राइंग बनाओ। सिर्फ दूसरों के आइडियाज मत सुनो, अपने आइडियाज लिखो। क्योंकि कंज्यूमर बनने में सिर्फ समय खर्च होता है, लेकिन क्रिएटर बनने से स्किल बनती है। शुरुआत में तुम्हारा काम खराब होगा, लोग शायद मजाक भी उड़ाएंगे, लेकिन यही तो असली गेम है। आज खराब काम करने वाला इंसान ही कल बेहतर काम करना सीखता है। और अब आता है 7वां काम, जो बाकी सभी कामों से ज्यादा जरूरी है। अपने भविष्य के बारे में सोचो। हर दिन कम से कम 10 मिनट अकेले बैठो और खुद से पूछो कि मैं अगले 1 साल में कहाँ पहुँचना चाहता हूँ, मुझे कितने पैसे कमाने हैं, मुझे कौन सी स्किल सीखनी है, मैं अपनी जिंदगी में क्या बदलना चाहता हूँ। क्योंकि अगर तुम्हें पता ही नहीं है कि जाना कहाँ है तो तेज दौड़ने का भी कोई फायदा नहीं है। और एक बात हमेशा याद रखना, फ्री टाइम असल में फ्री नहीं होता है। तुम उसे जिस चीज में लगाते हो वही चीज धीरे धीरे तुम्हारी जिंदगी बन जाती है। अगर तुम रोज 2 घंटे रील देखते हो तो 1 साल बाद तुम रील देखने में एक्सपर्ट हो जाओगे। अगर वही 2 घंटे स्किल सीखने में लगाते हो तो 1 साल बाद तुम्हारे पास एक स्किल होगी। अगर वही समय एक्सरसाइज में लगाते हो तो शरीर बदलेगा। अगर वही समय पढ़ने में लगाते हो तो सोच बदलेगी। और अगर तुम इन सभी चीजों को थोड़ा थोड़ा करके करते हो तो शायद 1 साल बाद तुम वही इंसान नहीं रहोगे। इसीलिए अगली बार जब तुम्हारे हाथ में फोन हो और तुम बिना वजह स्क्रॉल करने लगो तो बस एक सवाल खुद से पूछना, क्या मैं अभी अपना टाइम खर्च कर रहा हूँ या अपना फ्यूचर बना रहा हूँ। क्योंकि पैसा खोने के बाद वापस कमाया जा सकता है, लेकिन जो समय चला गया वो कभी वापस नहीं आता। इसीलिए अपना फ्री टाइम बर्बाद मत करो, उसे अपनी सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट बना दो।